हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम, ठीक है, जो कि क्लास 10 का डस्ट ऑफ स्नो है, इसका पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में आपको पूरा बता दिया कि इसका जो फर्स्ट क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, उसको पढ़ा दिए थे। क्या था वो, ए लेटर टू गॉड, जो कि एक लेंचो के बारे में था, ठीक है। उसका हम पूरा डिटेल से उसको समझा दिए, उसका क्वेश्चन भी करा दिए, MCQ भी करा दिए, उसका डिटेल से पूरा समझा भी दिए थे, ठीक है। तो आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी बुक का या सेकेंड, वो मतलब लेंचो लेटर टू गॉड के बाद जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। आज इसके बारे में पूरा आपको पूरा समझा देंगे, पूरा डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। इसके बारे में क्या है, इस पोएम से हम लोग को क्या सीख मिलेगा, जो कि पूरा आपको डिटेल से समझा देंगे। इसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसका पूरा लॉन्ग शॉर्ट और पूरा डिटेल से आपको पूरा MCQ भी पूरा करा देंगे, ठीक है। बहुत ही क्लियर आने वाला है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में जो यूज किया गया है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। इस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम में जो यूज किया गया है, इसमें हम लोग का जो फ्रॉस्ट या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है, ये जो अमेरिकन पोएट है, बहुत ही अच्छा पोएम लिखते हैं और बहुत अच्छा स्टोरी भी लिखते हैं, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। ये आपको हर एक क्लास में मिलते हैं, 8 क्लास में भी, 7 में भी, 9 में भी और 10 में भी और 11 12 में भी ये मिलते रहेंगे। मतलब जब तक आप पढ़ लिख के पास ना हो, ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा पोएम लिखते हैं। तो इस पोएम के थ्रू हम लोग को बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाले हैं। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। ये बहुत ही अच्छा आपको एक पोएम या नेगेटिव जो हम लोग जो सोचते हैं कि मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कौवा को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, बिल्ली को नेगेटिव मानते हैं, तो इस तरह के जो हम लोग के जो मन में भरम रहता है, इल्यूजन रहता है, ये सब को अब दूर होने वाला है आपको, ठीक है, इस पोएम के थ्रू। तो पूरा आपको डिटेल से पूरा समझा देंगे। बस वीडियो को एंड तक बने रहे, पूरा डिटेल सबको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम का जो ओवरव्यू आपको थोड़ा बहुत दे देते हैं, क्लू दे देते हैं, ठीक है। इस पोएम में जो यूज किया गया है, 2 नेगेटिव सिंबल्स का यूज किया गया है, ठीक है। दो नेगेटिव सिंबल्स क्या है? पहला है क्रो, जो कि हम लोग हिंदी में कौवा बोलते हैं, एक कौवा को लिया गया है, और एक है हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजन तो पता है ना, जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। इस दोनों मतलब पूरा जो मेन चैप्टर का यही है, 2 नेगेटिव सिंबल्स को यूज किया है उसको पॉजिटिविटी दिखाने के लिए। कौन? हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा पोएम है, ठीक है। देखिए इसमें जो जैसे कि आप लोग कहीं देखे हैं कि कौवा को हम लोग का या सोसाइटी वगैरह में, बहुत सारा सोसाइटी में ये कौवा को क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है, बैड वोमन माना जाता है, ठीक है। और उसी तरह बिल्ली को भी क्या बोलता है? उसको सही नहीं माना जाता है। मान लीजिए कहीं आप रास्ते से जा रहे होते हैं, ठीक है, गुजर रहे होते हैं, तो आपका मतलब बिल्ली अगर रास्ता काट दिया तो आप कहेंगे मेरा किस्मत अच्छा नहीं है, मेरा नसीब नहीं है, जतरा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसी तरह इसमें कौवा को और हेमलॉक ट्री को भी अच्छा नहीं माना जाता है। हेमलॉक ट्री को सोरो माना जाता है, मतलब दुख का सिंबल माना जाता है। और जैसे यहाँ पे कौवा को क्या सोरो का, डेथ का सिंबल माना जाता है। उसी तरह यहाँ पे 2 कौवा को और हेमलॉक ट्री को नेगेटिव सिंबल्स को यूज करके उसको पॉजिटिविटी दिखाने के लिए यहाँ इस दोनों सिंबल का यूज किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे दिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको डिटेल से समझाएंगे, उसके बाद ये आपको पूरा क्लियर से बता देंगे, डिटेल से एक्सप्लेन करके बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो हम लोग का होता है, जो इसमें एक पोएट जो कवि रहते हैं, ठीक है, वो मतलब उसका मूड दिन भर सही नहीं रहता है, तो वो कहीं रास्ते से चल के जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, तो रास्ता हम लोग का कवि के रास्ते से जा रहे होते हैं, ठीक है, और जाते जाते वो एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं, जो कि वो पेड़ क्या रहता है? ये हेमलॉक ट्री रहता है, ठीक है। और उसका ऊपर कौन बैठा रहता है? एक कौवा बैठा रहता है, क्रो, ठीक है। अब पहले उससे पहले हम आपको समझा दें कि डस्ट ऑफ स्नो इसका मतलब क्या होता है। चैप्टर या पोएम का जो हेडलाइन दिया हुआ है, इसका मतलब पूरा समझा देंगे, फिर आपको उधर समझा देंगे, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब आपको पता है कि धूल होता है, ठीक है, छोटा छोटा कण। और स्नो मतलब क्या होता है? स्नो मतलब आप बोलेंगे स्नो मतलब क्या था? स्नो मतलब बर्फ होता है, ठीक है। अब बर्फ का धूल ये कैसे बोले? हाँ, यही है बर्फ का धूल, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो छोटा, जैसे कि आप कभी मिट्टी होता है ना, उसमें मिट्टी किस में छोटा छोटा कण से धूल से बना रहता है। जैसे आप फिंगर में टच करते हैं तो आपका हाथ में पूरा आ जाता है। उसी तरह स्नो का छोटा छोटा पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है भैया, पूरा स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? डस्ट, दैट इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। उसी तरह उसी को कहा गया है, मतलब बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा, उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, ठीक है। उसी को मतलब ये जो सीजन रहता है विंटर का सीजन रहता है, ठीक है, जो कि मतलब क्या आप देखे होंगे कि कुल्लू मनाली तरफ कहीं भी ऐसे बर्फ एरिया सब में रहेंगे तो वहाँ बर्फ एरिया सब देखे होंगे कि छोटा छोटा स्नोफॉल होते रहता है, स्नो छोटा सा बर्फ थोड़ा उसका जो स्नो गिरते रहता है ऊपर से, उसमें उस जगह से पूरा क्या एकदम बर्फ से भरे हुए रहता है, कवर हुए रहता है। उसी तरह ये अमेरिका के बात किया गया, मतलब उसमें उन लोग तरफ जो होता है मतलब बर्फ स्नोफॉल गिरते रहता है, ठीक है। तो उसी तरह और हम लोग ट्री हम लोग के इधर इतना पाया नहीं जाता है, उधर दूसरा कंट्री में पाया जाता है, ठीक है।
तो हेमलॉक ट्री उसमें बर्फ़ की जगह में हेमलॉक ट्री था, और हेमलॉक के ट्री जो क्या पूरा ये बर्फ़ से ढका हुआ था। बर्फ़ मतलब वो छोटा छोटा जो बर्फ़ जो गिरता है ना, उसके बर्फ़ गिर के वो पेड़ पूरा क्या हुआ था, बर्फ़ से पूरा कवर हो गया था, ढका हुआ था, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग कभी का जो मूड सही नहीं चल रहा था, उसका दिन खराब जा रहा था। तो एक दिन वो क्या कर रहे थे, रास्ता से गुजर रहे होते, ठीक है। जैसे कि रास्ता से गुजर रहे होते, वो एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते, जो कि ये देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये हम लोग ट्री है और ये हम लोग का कभी ये रास्ता से जा रहे होते हैं, और ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में एक कौवा बैठते हैं, कहीं से उड़ के आके कौवा पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कौवा के ऊपर जैसे ही कौवा बैठ जाता है पेड़ पे, उसके मूवमेंट करने की वजह से या हिलने की वजह से जो क्या होता है, वो थोड़ा सा बर्फ का धूल जो है ना, बर्फ का टुकड़ा कभी हमारे कभी के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कभी का मूड क्या काफ़ी फ्रेश हो जाता है। देखिए हम पहले बताया था आपको कि कभी का जो मूड था बिल्कुल फ्रेश नहीं था, उसको हमको आप पूछेंगे हमको कैसे पता, क्योंकि मैंने चैप्टर पहले से पढ़ रखा था, इसलिए हमको पता है, ठीक है। हम लोग कभी का मूड जो बिल्कुल दिन उसका सही नहीं चल रहा था, खराब चल रहा था, ठीक है। उसका दिन किसी कारण हमको पता नहीं है, लेकिन उसका दिन सही नहीं चल रहा होता है, खराब चल रहा होता है। तो वो रास्ता से कहीं जा रहे होते हैं, उसी टाइम कौवा के हिलने की वजह से या मूवमेंट करने की वजह से ये जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री में जो बर्फ से ढका हुआ था, छोटा छोटा धुला था, उसमें से एक टुकड़ा बर्फ का जो या हम लोग का कभी के कंधे पे आकर गिर जाता है, जिससे कभी का मूड क्या होता है, काफी फ्रेश हो जाता है, ठीक है। उसका पूरा एकदम माइंड चेंज हो जाता है, उसी को कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो। अब पूरा लाइन से लाइन आपको डिटेल से समझा देंगे उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का ये देखिए छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा है, यही गिर जाता है कभी का कौवा का हिलने की वजह से हम लोग का कभी के ऊपर। इतना दूर आपको समझ में आ गया, तो अब पूरा डिटेल्स आपको समझाएंगे तो और डिटेल पूरा क्लियर होने वाला, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मिनट के इसको लिख देते हैं। चलिए आपको डिटेल से पूरा समझा देते हैं, ठीक है, पढ़ के लाइन के। देखिए द वे अक्रॉस सुक डन ऑन मी, मतलब जैसे कौवा आया और कहाँ पर बैठा, पेड़ के ऊपर बैठ गया, ठीक है। और उसी को कहा सुक डन ऑन मी, उसका सुक को यहाँ सुक का मतलब यहाँ गिरने को कहा गया, ठीक है। सुक डाउन ऑन मी, मी कौन है यहाँ पर, मी हम लोग का कभी है। देखिए द वे अक्रॉस कोरो उड़ के आ गया और कहाँ पर बैठ गया, पेड़ पर बैठ गया, ठीक है। और इसमें सुक डाउन ऑन मी, और क्या सुक का मतलब वो जो पेड़ जैसे पेड़ में हम लोग ट्री के पेड़ में बैठा तो उसमें क्या पूरा बर्फ से ढका हुआ था, जैसे पेड़ में कौवा बैठा तो उसका मूवमेंट करने की वजह से या हिलने की वजह से कभी के ऊपर क्या गिर जाता है, डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, उसी को आ गया है द वे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उसी को कहा गया है। कौवा उड़ के आ जाता है और पेड़ में बैठ जाता है और उसके मूवमेंट करने की वजह से या कुछ हिलने की वजह से कभी के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। समझ में आ गया आपको पूरा डिटेल्स, उसी को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को दिया ए चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ल्यूड, और उसमें कभी क्या हो रहा है, और मेरा जो बाकी के दिन जो खराब जाने वाला था वो मेरा उस दिन को मेरा सेव कर लिया, बचा लिया। मतलब जैसे कि आपको पता है कि कभी का जो मूड बिल्कुल खराब चल रहा था, उसका दिन सही नहीं चल रहा था, ठीक है। जैसे ही कभी के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो कौवा ने गिराया तो उसका मूड बिल्कुल चेंज हो गया, उसी को कहा गया है। और क्या बोलता है, मेरा जो बाकी का दिन जो खराब जाने वाला था वो बिल्कुल बच गया मेरे लिए, उसका मूड काफी फ्रेश हो गया, तो इसलिए वो बाकी के दिन जो खराब जाने वाला था वो बच गया। आपको समझ में आ गया होगा, ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस पोएम का जो नाम लिखा है इसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। आपको पूरा क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पोएम से हम लोग को क्या समझ में आता है, इस पोएम से हम लोग को ये समझ में आता है कि नेचर का कोई भी चीज जो है ना फालतू नहीं रहता है, बेकार नहीं होता, नेचर का चीज हर एक चीज ब्यूटीफुल होता है, बस हम लोग का सोच के ऊपर, हम लोग का सोच के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना भी सारा है ये सब हम लोग का सिर्फ इल्यूजन है, हम लोग का भरम है, हम लोग का सोच है, ठीक है। हम लोग जैसे सोचेंगे वैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे कैट तो हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए हम लोग उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए नेगेटिव होता है। जैसे कौवा को ऐसे तो पहले से नहीं कहा गया है कि यह कौवा जो बेड होता है उसको नेगेटिव माना जाता है, और उसी तरह हेमलॉक ट्री को भी नेगेटिव माना जाता है। इसे सिर्फ इंसान का बनी बनाई चीज़ है, ठीक है। नेचर का कोई भी चीज़ फालतू नहीं होता है, कोई भी चीज़ चाहे जो भी हो, ठीक है। चाहे दुनिया में जितना भी चीज़ हो वो सब हम लोग उसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव वे में जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी कभी का मूड तो एक तो पहले से खराब था, ठीक है। जैसे वो पेड़ के नीचे से जा रहे थे, ठीक है, अगर जैसे ही जा रहे थे उसका ऊपर क्या गिर जाता, डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता मतलब कभी का मूड तो और उससे ज़्यादा खराब होना चाहिए था, है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ। देखिए कभी का मूड पहले से खराब था, जैसे डस्ट ऑफ गिर जाता है उसका मूड, और जाहिर सी बात है उसका मूड और ज़्यादा खराब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया, चेंज हो गया। उसका जो बाकी के दिन खराब जाने
वाला था वो ठीक हो गया, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि नेचर का कोई भी चीज़ फालतू नहीं होता है, और नेचर में भी कहीं ना कहीं हीलिंग पावर होता है जो हम लोग को रिकवरी कर सकता है, हम लोग को खुश कर सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग का मन बहुत उदास रहता है, और कभी कभी घर में रहते हैं तो घर में कुछ अच्छा से खाने का चीज़ टेस्टी वगैरह टेस्टी खाने को मिल जाता है, अरे छोड़ो टेंशन उनसन, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर कोई आपका फ्रेश चीज़ मतलब आपको जो फेवरेट खाना का कुछ भी मिल जाता है तो बिल्कुल हम लोग का माइंड चेंज हो जाता है, उदास रहता है। लेकिन कुछ हम लोग जो फेवरेट रहता है, जो कुछ फेवरेट मूवी दिया या फिर कुछ खाने को लेकर या फिर कुछ भी जो भी है, तो छोटा से छोटा चीज़ हम लोग को खुश कर सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होता है, बस हम लोग के सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग का जो है सब चीज़ अच्छा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर से क्या समझ में आया, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी आप कौवा को देखकर, बिल्ली को देखकर, कुत्ता को देखकर उसे कुछ भी ऐसा या नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे करेंगे वैसे ये हम लोग का होगा। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा नीचे, हम आपको डिटेल्स और समझने की कोशिश हो सके तो हम आपको कमेंट के थ्रू हम रिप्लाई देकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर से मैं आपके लिए पूरा डिटेल्स और एक बार वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज में अभी एग्जाम में यहाँ पे कुछ लाइन आपको पूछा जाएगा कि स्टेंजा वर्ड मतलब स्टेंजा मतलब इसमें ज़्यादातर पोएम में ही रहता है, ठीक। स्टेंजा किसको बोला जाता है? स्टेंजा उसी को बोला जाता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए चार लाइन करके दो पार्ट में है। देखिए ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टेंजा बोलेंगे। देखिए ये एक स्टेंजा हुआ, ये एक स्टेंजा हुआ, टोटल 2 स्टेंजा है, ठीक है। इसी को स्टेंजा करेंगे पार्ट। ये 4 लाइन का एक पार्ट है, ये 4 लाइन का एक पार्ट है, इसी को हम लोग स्टेंजा कहेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम में आपको पूछे मतलब दिया जाएगा, यहाँ से एक पार्ट उठा के देगा, यहाँ पे एक पार्ट दिएगा, उसके बाद इस स्टेंजा से इसका कुछ राइम स्कीम और इलिट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब राइम स्कीम और इलिट्रेशन क्या होगा अब हम पूरा क्लियर से आपको बता देंगे। देखिए राइम देखिए RHYMING राइमिंग और इलिट्रेशन के बारे में बता देंगे, ठीक है। राइमिंग का मतलब होता है जो कि ताल गुल मिलना, जैसे कि हम लोग शायरी वगैरह मिलते हैं ना, जो हम लोग लास्ट में जो उसका ताल को मिलाते हैं, गुल को मिलाते हैं, उसी को बोलेंगे राइमिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, द वे अक्रॉस शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे W है और यहाँ पे भी W है, यहाँ पे E है और यहाँ पे लास्ट में E है, तालगुल मिल रहा है ना। देखिए क्रो स्नो मी ट्री, तालगुल मिल रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग राइमिंग। जो तालगुल मिलना उसको हम लोग राइमिंग कहेंगे, ठीक है। तो और इसमें इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी के राइमिंग दे देते हैं, मतलब ताल घुल मिलना मतलब उसको हम लोग राइमिंग कहेंगे। आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया? अब इसमें एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा स्टेंजा में क्या हो रहा है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेम सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। देखिए इसमें क्या है, हार्ट, इसमें देखिए मूड, इसमें पार्ट, इसमें रीड, इसमें भी ताल घुल मिल रहा है। देखिए हार्ट पार्ट मूड रीड, यहाँ पे मिल रहा है ना, हार्ट पार्ट मूड रीड, इसमें भी ताल घुल मिल रहा है। तो इसको भी कुछ नाम देते हैं, ए बी यहाँ पर नाम दे दिए, तो इसको सी डी इसे कोई नाम दे देंगे, सी डी, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर? इसमें भी देखिए, इसमें ये लास्ट में W है, इसमें भी लास्ट में W है, इसमें मी है, इसमें E है, सॉरी इसमें E है, इसमें भी E है, ए बी की राइमिंग दे दिए। और इसको हार्ट पार्ट मूड रीड, इसको सी डी का ये नाम दे दिया। अगर एग्जाम आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ए बी सी डी का इसका राइमिंग है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इलिट्रेशन एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द इलिट्रेशन ऑफ दिस लाइन, कुछ आपको लाइन लिखा रहेगा, उसमें इलिट्रेशन पूछा जाएगा। इलिट्रेशन उसको पूछेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब एक ही लाइन में एक ही लेटर से शुरू होता है, मतलब एक ही, देखिए यहाँ पे क्या है, सेफ सम, यहाँ पे एक ही लाइन में एक ही लेटर से शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए ये एस और ये एस एक ही लाइन में शुरू हुआ है। देखिए SAVED सेव्ड हो गया, और इसमें सम, देखिए एक ही लेटर शुरू हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलिट्रेशन। एक ही लाइन में अगर एक ही वर्ड से शुरू होता है उसको हम लोग कहा जाता है, उसको इलिट्रेशन कहा जाता है। समझ में आ गया ना पूरा? बस इतना इस चैप्टर से मतलब इतना ही मेन जो था, इसको पूरा डिटेल से समझा दिया, ठीक है। अब जो इसका जो बाद बाकी जो MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसको हम आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा आपको डिटेल से पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। अगर इस चैप्टर के थ्रू आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर कमेंट में अगर रिप्लाई नहीं भी दे देते हो आपको, हम दूसरा एक वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।